हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि इनकम और वेल्थ एक ही है, पर ऐसा है नहीं। हाय, माय नेम इज़ समीर खंडेलवाल। मैं प्रोफेशन से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, यूके में रहता हूँ और पिछले 10 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। और अपनी इस जर्नी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बस जो सीखा है वही शेयर कर रहा हूँ। सो हम में से बहुत लोगों को लगता है कि इनकम और वेल्थ एक ही है। वापस आते हैं इसी पॉइंट पे, पर ऐसा है नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छी सैलरी वाला इंसान भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकता है और बहुत मॉडरेट सैलरी वाला भी अगर धीरे धीरे सेव करे और उसे लंबे समय तक ग्रो होने दे तो काफ़ी अच्छी सेविंग्स और अच्छी वेल्थ बना सकता है। हम इसे दो एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। सपोज़ इंजीनियर ए है और इंजीनियर बी है। इंजीनियर ए की काफ़ी अच्छी सैलरी है, पर हर बढ़ती सैलरी, हर इंक्रीमेंट के साथ उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं और इसे ही हम कहते हैं लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस। हर साल नई गाड़ी, अपग्रेडेड मोबाइल, कोई इंटरनेशनल टूर, नया फ्रिज या ऐसे कोई भी कुछ खर्चे हमारी ज़रूरत होती है और कुछ खर्चों को हम हमारी ज़रूरतें बना लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है इंजीनियर बी का। उसकी मॉडरेट सैलरी है, हर साल इंक्रीमेंट के बाद वो अपने खर्चे कंट्रोल रखता है और कंसिस्टेंटली सेव करता है। और अगर उसे इंक्रीमेंट 10% का मिलता है तो वो मेक श्योर करता है कि एटलीस्ट 50% ऑफ इंक्रीमेंट और 60% वो सेव करे। अगर हम इसे 15 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दें तो हमने ज़्यादातर केसों में यही देखा है कि इंजीनियर ए जो है, जिसकी ज़्यादा सैलरी थी, वो आज भी पेचेक टू पेचेक रह रहा है क्योंकि उसने एक बड़ा घर प्लान कर लिया। अब उसकी ईएमआई वो 30-25 सालों तक देते रहा है। और इंजीनियर जो बी था, जो सेविंग में फोकस कर रहा था, उसकी एक अच्छी वेल्थ बन गई है एंड ही इज़ थिंकिंग फॉर रिटायरमेंट सून। सो इनकम एक्चुअली है क्या? इनकम इज़ समथिंग जो आपका बिल करती है। और वेल्थ क्या है? वेल्थ इज़ समथिंग विच यू सेव, पुट इट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लेट इट ग्राइंड फॉर सम टाइम सो दैट कंपाउंडिंग विल वर्क एंड इसी से वेल्थ बनती है। सैलरी जो है, इनकम जो है, वो आपका आज का खर्चा उठाती है, आज के बिल पे करती है, पर इनकम जो है वो आपके कल के खर्चे, कल के बिल संभालती है। सैलरी आपको फ्रीडम नहीं देती, पर एक अपॉर्चुनिटी देती है वेल्थ बनाने का। और वेल्थ ऑन द अदर हैंड ये आपको फ्रीडम देती है। अब इनकम और वेल्थ में एक और डिफरेंस है। अगर आपकी वेल्थ अच्छी होगी और आपकी इनकम रुक भी गई किसी कारण से, जॉब पे गई, बिजनेस बंद पड़ गया या XYZ रीज़न, तो भी आप सिक्योर रहेंगे, आपके पास ऑप्शन। पर अगर आप पेचेक टू पेक, जब मैं पेचेक टू पेचेक बोलता हूँ, मीन्स आपकी सैलरी आई, अपने खर्चे किए, ईएमआई भरी एंड पैसा हो गया। अब कुछ नेक्स्ट खर्चों के लिए आपको नेक्स्ट सैलरी का वेट करना है और जैसे ही सैलरी आती है आपका सेम सिस्टम फॉलो होता है। इसी को हम पेचेक टू पेचेक बोलते हैं। सो अब इसके लिए करना क्या होगा आपको? ये तो समझ में आ गया कि इनकम क्या है और वेल्थ क्या है। ओके, अब प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन से। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं इसे हम। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है? साथ वाले को देखा आईफोन चलाते हुए, काम हमारा 25,000 के मोबाइल से भी हो रहा था, पर सोशल मीडिया में या फिर साथ वाले को देख के हमने भी आईफोन ले लिया। अब आईफोन होता है 1 लाख, 1.25 लाख का। इट मीन्स आपने अपने खर्चों को 4 टाइम्स बढ़ा दिया फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमारे पास भी आईफोन होना चाहिए। या पड़ोस की फैमिली घूमने गई है गोवा, दुबई, मलेशिया, और अब आपको भी जाना है क्योंकि सोशल स्टेटस तो मेंटेन करना होगा ना। कार अपग्रेड कर ली, बाइक अपग्रेड कर ली, अच्छे महंगे फ्रिज की ज़रूरत नहीं थी पर आपने ज़रूरत बना ली क्योंकि घर में मेहमान आते हैं तो दिखाना भी होगा। यही कहलाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपकी सैलरी तो बढ़ी पर उससे ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ गए।
सोशल स्टेटस के प्रेशर में। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको जो दिखता है वही सच लगता है, पर ऐसा है नहीं। सो अच्छा यही होगा अगर हम वेल्थ बनने में फोकस करें। वेल्थ हमारा कल है, इनकम हमारी आज है। आज हमारा बीत जाएगा, आने वाला कल है, तो हमें कल की तरफ ध्यान देना चाहिए। होप ये बेसिक्स आपको पसंद आएगा। अगर ऐसे ही फाइनेंस के बेसिक्स समझना है किसी इंजीनियर के नज़रिए से, तो मुझे फॉलो करिए और सब्सक्राइब कीजिए। सी इन नेक्स्ट वीडियो।